हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी और इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट स्तूपास ऑफ द मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में। स्तूप आपको एक बार बता देता हूं कि स्तूप जो होते हैं वो बुद्ध जो आर्किटेक्चर है या जो बुद्ध हैं तो उनसे संबंधित आपके होते हैं। और भारत में तकरीबन तकरीबन 84,000 स्तूपास हैं। कुछ स्तूपास अभी अवेलेबल है और कई सारे स्तूपास जो हैं अभी लगभग लगभग नष्ट हो चुके हैं। और उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्तूप है मध्य प्रदेश के अंदर आपका सांची का स्तूप है, और कई सारे और भी स्तूप जो हैं मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित है। थोड़ा सा शॉर्ट में हम इस लेक्चर में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट स्तूपों के बारे में। जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि स्तूप जो है वो बुद्ध धर्म के अंदर काफ़ी इनका इंपॉर्टेंस माना जाता है और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से संबंधित इनको समझा जाता है। इनके अंदर स्पेशली जब भी किसी बुद्ध संत की या उनसे संबंधित किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती थी, उनकी डेथ होती थी, तो उनके जो अवशेष हैं उन अवशेषों को या उनके कई बार उनके टीथ्स को, उनके दांतों को उसके अंदर रखा जाता था, या उनसे संबंधित कोई और उनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, उनको स्तूप के अंदर रखा जाता था। जैसे सांची के स्तूप में भी कुछ पर्सनल चीज़ें रखी गई हैं। उसके बाद श्रीलंका के अंदर एक स्तूप है जहाँ पर बुद्ध का जो दांत है, बुद्ध का दांत रखा गया है। तो इन चीज़ों का बड़ा बुद्ध धर्म के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट स्तूपों के बारे में। उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेरे दो कोर्स अभी चल रहे हैं। एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 पार्ट बी, जिसके अंदर मैं इंडियन ज्योग्राफी और पूरा मतलब ज्योग्राफी वाला पूरा टॉपिक है, यूनिट नंबर 5 से लेके यूनिट नंबर 6 से लेके यूनिट नंबर 10 तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 के लिए एक पार्ट बी का मेरा कोर्स है जो अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। इन कोर्सेज के लिए आप मेरे जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 8,800 रुपीज़ का है, 8,800 रुपये का। अगर आप मेरा कोड पवन लाइव यूज़ करते हैं तो यही जो सब्सक्रिप्शन है 7,920 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और ये जो अभी आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो हम जो पढ़ रहे हैं, ये मेरे प्लस की एक क्लास का एक छोटा सा आपको पार्ट है। तो कई सारे माइंड मैप्स और कई सारी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, आंसर राइटिंग के माध्यम से मैं आपको अनअकैडमी पर एमपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करवाता हूँ। चलिए, तो सबसे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट स्तूपों के बारे में। और पहला जो मध्य प्रदेश के अंदर स्तूप है वो है भरहूत का स्तूप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूप ऑफ द मध्य प्रदेश। बेसिकली ये जो स्तूप है ये इसके अगर निर्माण की बात करें तो अशोक के समय के आसपास इसका निर्माण शुरू हुआ था। और उसके बाद शुंग के टाइम पर, महाराजा शुंग, जो शुंग का जब समय हुआ था, उस टाइम पे इसके अंदर कई सारे डेवलपमेंट्स किए गए थे। सतना के अंदर लोकेटेड है, नागौद के अंदर, और 1873 के अंदर इसको सर्च किया गया था। लेकिन इसके अभी तक जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं या उसके जो अवशेष हैं, वो अवशेष कलकत्ता का जो म्यूज़ियम है उस म्यूज़ियम के अंदर रखे गए हैं। तो एक्चुअल अपने प्लेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ें वहाँ पर आपको नहीं मिलती। दूसरा इंपॉर्टेंट जो स्तूप है वो है देवकोथार का स्तूप, जो रीवा जिले के अंदर स्थित है, और इसको भी अशोक के टाइम पर आपको बनाया गया। अब अशोक के संबंधित एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अशोक के टाइम पर अशोक ने तकरीबन तकरीबन पूरे भारत के अंदर 84,000 से ज़्यादा जो स्तूप हैं उन स्तूपों का निर्माण यहाँ पर आपको किया था। ठीक है, तो उनमें से ये कुछ स्तूप हैं। अशोक की स्टोरी में आपको आगे कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद पानगुरड़िया स्तूप है जो सीहोर के अंदर है, जो अशोक की जो पत्नी थी श्रीदेवी या महादेवी, उनके द्वारा उसका निर्माण किया गया था। एक स्तूप है महेश्वर और नावदा टोली में, वहाँ पे कई सारे ग्रुप ऑफ स्तूप वहाँ पर हैं। महेश्वर नावदा टोली में, महेश्वर खरगोन जिले के अंदर आता है। एक स्तूप कसरावत स्तूप है जो खरगोन जिले के अंदर स्थित स्तूप स्थापित है। और यहाँ पे टोटल 16 जो स्तूप हैं, 16 स्तूप यहाँ पर आपको बनाए गए, लेकिन इनकी जो हाइट है वो काफ़ी छोटी है। और उसके अलावा ज़्यादातर जो स्तूप हैं अभी के समय पे समाप्त हो चुके हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है, इट्स कॉल्ड द तुमेन स्तूप, और ये तुमेन स्तूप अशोकनगर जिले के अंदर स्थित है। और यहाँ पर एक तुमेन इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, जिसके बारे में इंस्क्रिप्शन का जो लेक्चर है ऊपर आपको आई बटन में दिख जाएगा। तो उन अलग से इंस्क्रिप्शंस और रॉक शेल्टर्स के लेक्चर में वहाँ पर मैंने उसको कवर किया था। अगला स्तूप है भोजपुर स्तूप, जो आपके विदिशा के पास में सांची आपके रायसेन जिले के अंदर स्थित है, एंड इट इज़ नियर द विदिशा। ओके, तो विदिशा के पास में आपके रायसेन जिले के अंदर स्थित है भोजपुर। और ये बेसिकली भोजपुर जो स्तूप है वो आपका भोजपुर जो मंदिर है उससे कुछ दूरी के ऊपर स्थित है। फिर सोनारी स्तूप है, ये भी आपके रायसेन के अंदर स्थित है, सोनारी स्तूप। उसके बाद अंधेर स्तूप है रायसेन के अंदर। सतधारा स्तूप है जिसको मेजर कनिंगम के टाइम पर 1853 के अंदर इस स्तूप को आपका बनाया गया था।
ठीक है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो स्तूप है मध्य प्रदेश के अंदर वो है सांची स्तूप, और इसके बारे में एक अलग से लेक्चर जो है सिर्फ सांची स्तूप के ऊपर एक डेफिनेट लेक्चर मैं आपको बनाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं स्तूपों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो जो सांची का स्तूप है, यहाँ पे 3 बेसिक स्तूप आपको मिलते हैं, और इन स्तूपों को अलेक्जेंडर कनिंगम और फ्रेडरिक चार्ल्स मेजे हैं, इन्होंने आपको सर्च किया था। और इसको सर्च करने के लिए उस समय पे जो भोपाल की जो क्वीन थी या भोपाल की जो बेगम थी, उन्होंने इनकी यहाँ पर आपको मदद भी किया था। अब इसके अंदर 3 जो स्तूप हैं, जिनमें से एक जो सेंट्रल स्तूप है वो सबसे मेन स्तूप है, और उसके अंदर आपके बुद्ध के 2 शिष्य थे, एक का नाम था सारिपुत्र और दूसरे थे महामोदगलियान। उनकी जो अस्थियां हैं या उनके जो रेलिक्स हैं, वो रेलिक्स वहाँ पर आपको रखे गए हैं। उसके बाद अशोक जो ये पूरा आपका पूरा एरिया है, तो सांची जिसको हम बोलते हैं, तो उसको वैदिक गिरी, चैत्यगिरी या काकवन अलग अलग नामों से जाना जाता था, और 3 स्तूप यहाँ पर मेंटेन बने गए हैं, और यही अशोक के टाइम पर इन स्तूपों को बनाया गया। बेसिकली अशोक जब मालवा का गवर्नर था, तकरीबन 11 सालों तक वो मालवा का गवर्नर रहा, और जब अशोक मालवा का गवर्नर था तो उस समय पे उन्होंने विदिशा की एक लड़की थी, उसका नाम महादेवी या माया देवी, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जनरली आपको माया देवी या महादेवी दोनों नाम मिलेंगे किताबों के अंदर या रिसर्च के अंदर। तो उनसे उनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद उनका जो मेन कैपिटल था अशोक का, इट्स कॉल्ड द पाटलिपुत्र। तो कभी वो पाटलिपुत्र के अंदर नहीं गई, हमेशा विदिशा और इसी एरिया के अंदर, या उनका जो जब वो राजा बने अशोक, तो उस समय भी उन्होंने सांची की मतलब आपका पाटलिपुत्र नहीं गई, और यहीं पर रह के अपना काम वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखा, और यहाँ पर उन्होंने फिर बुद्ध धर्म है उसकी दीक्षा ग्रहण की। 2 उनके बच्चे थे, एक आपका महेंद्र था और दूसरी आपके संघमित्रा थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्तूप है मध्य प्रदेश में वो है उज्जैन का स्तूप। अब उज्जैन के स्तूप जो है अभी पूरी तरीके से वो नष्ट हो चुका है, थोड़े बहुत उसके रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए हैं, इसके लिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। लेकिन उज्जैन का स्तूप जो था वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब अशोक का समय था, अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। तो जब भगवान बुद्ध की डेथ हुई, तो उनकी डेथ के बाद उनकी जो अस्थियां थी, उन अस्थियों को एक कलश में रखा गया, और बाद में फिर उन सभी अस्थियों को एक जगह पे रख दिया गया, और बाद में उन्हीं अस्थियों के ऊपर उन अस्थियों को वहां से निकाला गया, और 8 स्तूप पूरे देश के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर यहाँ पर आपको बनाए गए। और उसके बाद जिस कलश के अंदर या जो आपका जो पॉट था, जो अर्न जिसको हम बोल सकते हैं, तो जिस अर्न के अंदर उनकी अस्थियां रखी थी, उन अस्थियों उस कलश को, उसके ऊपर भी एक स्तूप का निर्माण किया गया। उसके बाद बुद्ध की जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, जितनी भी उनकी पर्सनल चीज़ें थी, जैसे उनका कमंडल हो गया, या बुद्ध की का आसन हो गया, और भी कई सारी पर्सनल चीज़ें थी, तो उन चीज़ों के ऊपर भी कई सारे स्तूप बनाए गए, जिनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्तूप था वो उज्जैन का स्तूप था। और उज्जैन का जो स्तूप है जिस टेकरी के ऊपर स्थित है, उसको वैश्य टेकरी कहा जाता है, क्योंकि जो अशोक की जो वाइफ थी उन्होंने इसका निर्माण किया था, और वो एक वैश्य की बेटी थी, इसलिए इसको वैश्य टेकरी कहा जाता है। अब यहाँ पर जब बुद्ध के सामान का बंटवारा हुआ बुद्ध की डेथ के बाद, तो उज्जैन के हाथ में आसंदी यहाँ पर आई। आसंदी मतलब जिसके ऊपर बुद्ध बैठते थे, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय पे चंद्र प्रद्योता राजा हुआ करते थे उज्जैन के, वो भी बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे, तो वो उनको वो आसंदी मिली थी, और बाद में फिर उसी आसंदी के ऊपर या उसी आसन के ऊपर आपके जो महादेवी या माया देवी है, उन्होंने बुद्ध का एक स्तूप का निर्माण किया, और ये स्तूप जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्तूप था। लेकिन अभी जैसा आपको बताया कि लगभग वो स्तूप आपका यहाँ पे नष्ट हो चुका है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है उज्जैन। तो ये कुछ मेजर इसके आपके स्तूपास हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आने वाले लेक्चर्स में इसी तरीके से शॉर्ट में मैं आपको और भी कई सारे मध्य प्रदेश के जो टॉपिक्स हैं, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन या इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, गुप्त पीरियड के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, ऐसी कई सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।